दोस्तों, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, कल जो एपिसोड में हमने देखा कि फरहाना और बशीर की कोई भी बातचीत होती हुई नजर नहीं आई। जहां पर हमने ये जरूर देखा कि बशीर इस कोशिश में था कि फरहाना को एक बार फिर से इविक्ट किया जाए, उसे नॉमिनेट करके। और इसका उसने भरपूर प्रयास भी किया। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना दोस्तों कि इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जब हमने इतने प्रयास देखे बशीर की तरफ से, तो वो सब क्या था? जो फ्लर्टिंग चल रही थी, थोड़ी सी नोक झोंक चल रही थी, ये दोनों दोस्त भी बन गए थे, वो क्या था? अच्छा, उससे पहले लड़ाई झगड़े तू मैं गाली गलौज सब था। तो इस बात की अब जो निकल के इनका आखिरी परिणाम निकल के आया है दोस्तों, वो ये है कि फिर से इन लोगों में पैचअप हो गया है। जहां बशीर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब ज़रूरत दोस्तों बिग बॉस हाउस में है, और बिग बॉस हाउस में एक दूसरे की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। यहाँ पे तो लोग अब आलम ये है कि नतालिया से भी दोस्ती करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नतालिया सिर्फ नतालिया नहीं, वो एक वोट भी है। अगर नतालिया किसी के खिलाफ एक वोट कर देती है तो सीधा सीधा कोई भी नॉमिनेट हो सकता है। और इसके चलते हमने देखा बशीर नतालिया से भी बात कर रहा था, पूरे पूरे 12-12 घंटे नतालिया से बातचीत, जिस पे मृदुल ने भी आपत्ति जताई, नतालिया से बात की कि तुम जो बशीर से बात करती हो, आई फील जेलस। अगर तुम चाहो तो मैं और लड़कियों से बात नहीं करूँगा, तुम मेरे लिए अलग हो, बाकी लड़कियां मेरे लिए अलग हैं, बाकी सब लड़कियां मेरे लिए सिस्टर हैं। और मृदुल ये कहता हुआ बहुत स्पष्ट शब्दों में नज़र आ रहा था। लेकिन हर्ट दोस्तों उस वक्त हुआ, मैं मुझे बुरा उस वक्त लग गया जब ये पर्सनल टॉक था मृदुल का। लेकिन नतालिया ने क्या किया? ये सारी पर्सनल बातें 3-4 लोगों के सामने बोल डाली कि वो मेरे बारे में ये फील कर रहा था। तो समझ नहीं आया कि नतालिया का क्या गेम प्लान है। क्या वो 3-4 लोगों में किसी के प्राइवेट बातें बोल करके क्या कुछ वाहवाही बटोरना चाहती है? क्या सिंपति गेन करना चाहती है? या कुछ वोट बैंक का चक्कर है? कुछ भी हो सकता है। दिमाग तो उसके पास भी है भाई, भाषा ही तो दूसरी बोलती है, लेकिन दिमाग तो है। अब बात करूं मैं फरहाना और बशीर की, तो दोनों को देखा गया है, एक राउंड टेबल पे ये लोग बैठे हैं और अपनी दोस्ती के चर्चे किससे शेयर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे से वादा कर डाला है कि हम शो के अंदर जब तक हैं हम दोस्त हैं, बाहर देखेंगे कि दोस्ती रहती है कि नहीं रहती है या क्या होता है, वो ना वो जानते हैं ना ही मैं जानता हूँ। लेकिन इतना वादा जरूर इन दोनों ने एक दूसरे से कर डाला है कि हम बिग बॉस हाउस में एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं, साथ निभाएंगे, साथ में ही चलेंगे। तो कल तक जो मुझे लग रहा था कि फरहाना को टाटा बाय बाय कर दिया है, अब ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है। बशीर कम से कम, बशीर का जो गेम प्लान है वो ये है कि दोस्ती सिर्फ उसके लिए दोस्ती नहीं है, वोट बैंक भी है, जो कि गेम के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी आदमी को बशीर जाने नहीं देना चाहता अपने ग्रुप से। और ग्रुप में जो मैंने बोला है, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि बशीर का ग्रुप अब कितना तगड़ा हो चुका है। बशीर है उसमें, आ, फरहाना है, नेहल चुदस्मा है, अमाल मलिक, जीशान खान, और एक दो लोग जो इनडायरेक्ट इन लोगों से जुड़े हुए हैं, जो कि कम से कम इनके खिलाफ नहीं जाते हैं। तो ऐसे भी 3-4 लोग कम से कम होंगे। तो अच्छा खासा इन लोग के पास वोट बैंक है, जो कि किसी और के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। मतलब बहुमत में ये लोग रहने ही वाले हैं। अगर कैप्टन बनेगा कोई तो इस ग्रुप का बन सकता है, कोई अगर नॉमिनेट अगर ये किसी को करेंगे तो वो सीधे सीधे नॉमिनेट हो सकता है। ग्रुप मतलब पावर, ग्रुप बहुत सारी पावर लेके आता है। तो ये जो गेम प्लान है बशीर का, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये होना चाहिए, राजनीति घर के अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही गेम प्लान से गेम अच्छा दिखता है, ये नहीं कि डल बैठे हो, कोई आपके पास प्लानिंग नहीं है घर के अंदर, और खाली आपका जो ध्यान है वो ये है कि अभी मुझे क्या खाना है, 2 घंटे बाद मुझे क्या खाना है, अभी 3 घंटे बाद, ये वाली चीज़ें बिग बॉस में ठीक है, तुम्हारे पर्सनल लेवल पे ठीक है, लेकिन बाहर भी सोचो कि तुम्हें दुनिया देख रही है। सिर्फ खाते पीते ही दिखोगे, क्या ही है फिर, तुम्हारा कंटेंट कहाँ है? तो ये सब चीज़ें देखो, सलमान खान हर संडे आते हैं, इनको जगा के जाते हैं, लेकिन कोई कोई सुनता है, कोई नहीं सुन पाता। जो सुनेगा वो रहेगा, जो नहीं सुनेगा उसका क्या होना है हम सब जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।